हेलो फ्रेंड्स, मैं छाया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शैडो क्रोशेट एंड क्राफ्ट में। आज की इस वीडियो में मैं ये ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनाते हैं क्रोशे से वो बताऊंगी। बिगिनर्स इन्हें इजीली बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मैजिक सर्कल बनाना होगा। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा ही कुछ बोलूंगी, पर ऐसा नहीं है। आज हम ग्रैनी स्क्वायर दूसरे मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले हमें उसके लिए एक स्लिप नॉट लगानी होगी। तो धागे को इस तरीके से फिंगर पे रखना है और ऐसे ले जाके एक स्लिप नॉट बनानी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक स्लिप नॉट बन गई। अब हुक ले लीजिए और इस तरह से इस हुक पे रखकर इस वाले धागे को थोड़ा सा खींच दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 5 चेन बनानी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप 5 चेन बन गई हैं। अब हमें ये जो पहली वाली चेन है इसमें हमें स्लिप स्टिच से इसको अटैच करना है। बेसिकली हमें एक छोटा सा राउंड बनाना है, छोटा सा सर्कल बनाना है जिसमें हम आगे का वर्क करेंगे। तो जो पहली वाली चेन है इसमें इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा सर्कल बन गया है। अब हम इसमें आगे का वर्क करते हैं। राउंड 1 बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले 3 चेन बनानी है। 1 2 3। 3 चेन बनाइए, ये हमारा एक स्टिच काउंट होगा। तो हम आगे का इसमें वर्क करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना है एक डबल क्रोशे। इस तरह से। ठीक है, फिर एक बार फिर डबल क्रोशे बनाना है। तो ये जो हमारी 3 चेन बनी थी ये भी हमारा एक स्टिच है और 2 डबल क्रोशे मैंने अभी बनाए। तो ये टोटल हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए हैं। तो अब इसके बाद हमें बनाने हैं 2 चेन, 1 और 2। अब फिर से हम बनाएंगे यहाँ पे एक डबल क्रोशे, 1 2 3। ठीक है, तो हमने फिर से एक बार यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बना दिए हैं। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर 1 2 और 3। ये हमने फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बना दिए हैं। अब वापस से 2 चेन बनाएंगे, फिर हम चौथी बार 3 डबल क्रोशे एक साथ फिर बनाएंगे। 1 2 और 3। आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो हमने 4 बार 3 डबल क्रोशे का सेट बना लिया है। अब यहाँ पे हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और जहां पे हमने 3 चेन बनाई थी यहाँ पे इसको अटैच किया था, इस जगह पे इस पॉइंट पे हमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 4 कॉर्नर्स बन गए हैं, 1 2 3 4। अब हमें आगे का वर्क इन चारों कॉर्नर में करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे, ये है हमारा राउंड 2। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। पर हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे स्टिच बनाने जा रहे हैं, ये वाले कॉर्नर पे। तो हमें इन दोनों कॉर्नर के बीच में हमें गैप रखना होगा। तो हम एक चेन और बनाएंगे। ठीक है, तो एक चेन का हमें यहाँ पे इन दोनों एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच में हमें एक चेन का गैप रखना होगा जिससे ये मिक्स ना हो स्टिचेस। ठीक, तो हमें यहाँ पे इस वाले कॉर्नर में आना है और 1
तो आप देख सकते हैं मैंने ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2, ठीक है। और सेम स्टिच में फिर से 3 का सेट डबल क्रोशिया का फिर से बनाएंगे। तो 1 2 और 3। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे वर्क किया। तो हम यहां में पहले मैंने 3 चेन बनाई और इन दोनों के बीच में 1 चेन का गैप रखा। फिर इस कॉर्नर पे आए, 3 का सेट बनाया डबल क्रोशे का, 2 की चेन का यहाँ पे गैप किया और फिर वापस से 3 डबल क्रोशे फिर बनाए। तो हमें इस राउंड 2 में हमें यही वर्क करना है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर आने के लिए 1 चेन का गैप रखना है और ये वाले कॉर्नर में हमें 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे का सेट बनाना है। तो पैटर्न से हमें कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ एंड में आके मिलती हूँ। सो आप देख सकते हैं मैं ये राउंड के एंड पे आ गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, क्योंकि जो हमने ये 3 की चेन बनाई थी ये भी हमारा एक स्टिच है। तो यहाँ पे हम इसको एक स्टिच काउंट करेंगे। तो ये टोटल हमारे 3 हो जाएंगे, 2 डबल क्रोशे और एक ये चेन। अब हमें क्या करना है, 1 2 3, ये हमने 3 चेन बनाई थी और एक चेन का गैप किया था। तो जहां पे हमने 3 चेन कंप्लीट की थी वहां पे हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड 3 बनाएंगे। राउंड 3 बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। अब इस स्पेस में हम 1 2, तो हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब ये जो हमारी 3 की चेन थी ये भी हमारा एक स्टिच हम इसे काउंट कर रहे हैं। तो ये 3 का सेट फिर से बन गया। अब हमें वही एक स्पेस से दूसरे स्पेस में हमें वर्क करना है। तो इसके बीच में हमें 1 चेन का गैप रखना है। तो यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे और इस वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशे का सेट बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब फिर से वही 2 चेन बनाएंगे और इसी स्टिच में हम 3 का सेट डबल क्रोशे का फिर से बनाएंगे, 1 2 और 3। तो आप देख सकते हैं ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 3 का सेट यहाँ पे 1 चेन का गैप कर दिया और इस वाले कॉर्नर पे आए, 3 डबल क्रोशे एक साथ, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशे फिर से एक साथ। अब बस इस वाले चेन में आएंगे, इस वाले स्पेस में आएंगे, फिर 1 चेन का गैप लेंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर 1 गैप लेंगे, फिर इस वाले कॉर्नर में आएंगे, 3 डबल क्रोशे, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशे। इस राउंड 3 को हमें इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं मैं इस राउंड के एंड में आ गई हूँ। ये मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम इसको इस पॉइंट पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, पर यहाँ पे हमें एक चेन बनानी होगी क्योंकि हमें गैप रखना है बीच में। तो इस वाले पॉइंट पे इसको अटैच कर देते हैं स्लिप स्टिच से। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाते हैं। नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे 3 चेन बनानी है, 1 2 3। अब हमें इस वाले स्पेस में वर्क करना है। तो वही कि हमें एक स्पेस से दूसरे स्पेस में वर्क करना होता है, तो हमें 1 चेन का गैप रखना होगा। तो 1 चेन बना लीजिए और इस वाले स्पेस में आ जाइए, 1 2 और 3। ये 3 डबल क्रोशे बन गए। अब वापस से हमें इस वाले स्पेस से इस वाले कॉर्नर में वर्क करना है। तो हमें यहाँ पे 1 चेन का गैप रखना है। अब इस वाले कॉर्नर पे आ जाते हैं। फिर से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 और 3।
फिर 2 चेन का गैप करेंगे, 1 2 और फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और 3। तो इस राउंड में हमें यही वर्क करना है, 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, फिर इस वाले कॉर्नर पे आना है, 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 2 चेन बनानी है और सेम स्टिच में फिर से 3 डबल क्रोशे एक साथ बनाने हैं। फिर इस वाले कॉर्नर से इस वाले स्पेस में आएंगे तो 1 चेन का गैप रखना है, फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 चेन का गैप करेंगे और इस वाले में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस वाले राउंड में हमें इस वाले पैटर्न को फॉलो करना है। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको यहाँ पे मिलती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और मैं नेक्स्ट वाले स्टिच पे आ गई हूँ। तो 2 डबल क्रोशे मैंने बना लिए हैं और ये 3 की चेन है, ये भी एक स्टिच ही है, तो ये भी इसी के साथ काउंट होगा। तो ये टोटल 3 स्टिचेस हो गए हैं। तो ये इस पॉइंट पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये मैंने अपना ग्रैनी स्क्वायर बना लिया है। तो आप भी इसी तरीके से ये ग्रैनी स्क्वायर बना सकते हैं। इसमें और रोज भी ऐड कर सकते हैं। ये और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आप इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। जैसे ब्लैंकेट्स बना रहे हैं आप, उसमें भी कर सकते हैं, स्वेटर, कार्डिगन वगैरह, इस सब में ये ग्रैनी स्क्वायर वाला पैटर्न यूज कर सकते हैं। तो आप भी जल्दी से ऊन का गोला और हुक उठाइए और ग्रैनी स्क्वायर की प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।